हाँ, कहाँ हो भाई? देवी जी, इस दास को एक कप चाय मिलेगी? नहीं। एक दिन ऐसा कुछ हुआ। हाँ, लेकिन पापा को हुआ क्या था? वो हॉस्पिटल में क्यों थे? जीजा जी ने अपना आधा लीवर किसी जरूरतमंद अमीर आदमी को बेच दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो अपने परिवार को पाल सके, हम लोगों की एक अच्छी परवरिश कर सके। इस दुनिया में कौन ऐसा बाप है जो अपनी औलाद के लिए ऐसा कुछ करता है? कोई भी नहीं। कसम भोले बाबा की, अब हमारा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोएगा और ना ही कभी सड़क के किनारे रोएगा। सच कह रहे हैं आप बिटिया, इन 15 लाख से हम अपनी नई किस्मत लिखेंगे। उस सब के बाद पापा ने वो सब करके दिखाया जो उन्होंने कहा था। उन्होंने उस सौगंध को पूरी तरीके से पूरा किया। उन दिनों एक चावल की मिल थी जो घाटे में चल रही थी और बंद पड़ी थी। 2 लाख। इस मिल की पहली नीलामी बोली है 2 लाख। है कोई 2 लाख के ऊपर? हमसे ऊपर कौन होगा? हमारे ऊपर ना पहले कोई निकला है ना आगे कोई निकलेगा। इस घाटे की मिल के 2 लाख रुपए दे रहे हैं। चलिए कर दीजिए। तो 2 लाख 1, 2 लाख 2, 2 लाख 3 लाख। उस भिखारी की इतनी औकात, हमारे सामने बोली लगाएगा। 3 लाख मार के इसकी औकात याद दिलाते हैं। रुको, बैठ जाओ। पहले पता करो कि इस भिखारी के पास 3 लाख रुपए आए कहां से। तीन लाख 1, 4 लाख। 4 लाख 4 लाख 1, 6 लाख। 6 लाख। ये भिखारी अपना आधा लीवर बेच के 15 लाख लाया है। इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। दिमाग तो पहले से ही था नहीं, अभी आधा लीवर भी बेच के आ गया। इसके शरीर का एक एक पुरजाना बिकवा दिया ना, तो हमारा नाम भी भानु वाजपेयी नहीं। 14 लाख। 14 लाख 14 लाख 1, 15 लाख। जी 16 लाख बोलो ना। इस भिखारी की 15 लाख से ज्यादा औकात नहीं है। दिमाग से पैदल महादेव है कि तुम हो। इस घाटे की फैक्ट्री की कीमत 2 लाख के ऊपर नहीं है। और आज हमको देखो, हमने ये घाटे की फैक्ट्री महादेव को 15 लाख में चिपका दी है। 15 लाख 1, 15 लाख 2, 15 लाख 3। मुबारक हो भाई साहब, ये मिल हुई आपके नाम। बड़े घाटे का सौदा किया है तुमने आज। 2 लाख का माल 15 लाख में खरीद लिया। हाँ, अब इस घाटे की भरपाई करते करते क्या कहते हो यश?
10 साल तो निकल जाएंगे इसकी जिंदगी की। आराम से। कोई जल्दी है आपको? क्योंकि हमको तो नहीं। अब चाहे पूरी जिंदगी लग जाए बानू जी। ये मिल तो हम चला कर रहेंगे, देख लेना। और एक बात, ये शहर छोड़कर हम कहीं नहीं जा रहे। बोलो हर 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 हर। ये वही मिल है ना जहां मैं गई थी? हाँ भाभी, ये वही मिल है जहां पर आप आई थी। और ये मिल उसके बाद भी बहुत अच्छे से चलती रही, एकदम हाथी की चाल, अपने रास्ते में आने वाले सभी रोडों को रौंदते हुए। और इस लाइन के पीछे की क्या कहानी है? ले जाओ। हम तुम्हारी बात क्यों सुने? तुम और हम अलग अलग टीम है, समझी? आप और हम एक ही टीम में। टीम बीवी। बड़ी चालाक लड़की है। हमें अपने पति की टीम से अलग करना चाहती हो? देख लो, एक बात कान खोल कर सुन लो, महादेव और विद्या हमेशा एक ही टीम रहेगी और तुम लोग सब अलग। हाँ 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 माँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ लेकिन आपने आरती के वक्त हमारे माथे पर लॉ क्यों दिए? हम तो दूसरी टीम से हैं ना? नहीं? तुम्हारे हाथ में आरती की थाली थी, खुद आरती कैसे लोगी? इसीलिए हमने किया तब। और भगवान के मामले में कोई टीम नहीं होती, भगवान के सामने सब समान। वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। अगर आरती के वक्त टीमबाजी भुला सकते हैं तो रुद्र अभिषेक के वक्त क्यों नहीं? ये भी तो श्रद्धा का सवाल ही हुआ ना? नहीं? बात तो तुम्हारी सही है। वैसे भी सरकार और विपक्ष स्वतंत्रता दिवस एक समान ही मनाती हैं और एक साथ। तो हम रुद्र अभिषेक तो साथ कर ही सकते हैं। एकदम सही पकड़ा है आपने। लेकिन कैसे? देव को कैसे मनाएंगे? क्या बात है, भाभी सही है हमारी। वो तो है। विद्या, विद्या, विद्या। हाँ, कहाँ हो भाई? देवी जी, इस दास को एक कप चाय मिलेगी? नहीं। हैं? नहीं? चाय बनाने की खुद आदत डालो, या फिर अपने लड़कों को बोलो, या फिर अपनी नई बहू को। चाय बनाने की खुद आदत डालो, या तो अपने लड़कों को बोलो या अपनी नई बहू को बोलो। अरे हम काहे किसी को बोले चाय बनाने के लिए? आप अच्छी तरह से जानती है ना देवी जी कि शाम की चाय हम आप ही के हाथ की पीते। अरे पिलाइए ना देवी जी, बहुत मन कर रहा है आज। उसमें थोड़ा अदरक डाल दीजिए, हाँ मजा अलग आएगा। अपने फोन से एक नंबर मिलाइए। अपने फोन से एक नंबर मिलाइए। माँ, उनको नहीं, हम आपको कह रहे हैं। अपने फोन से किसी का नंबर मिलाइए आप। फोन से किसका नंबर मिलाना है? नहीं नहीं, आपको नहीं, हमको मिलाना है। विद्या एक बात बताइए, आपकी तबीयत ठीक है ना? हेलो, हाँ आशु।
ऋषिकेश के किसी आश्रम में कोई कमरा मिला क्या? ऋषिकेश के किसी आश्रम में कोई कमरा मिला क्या? आश्रम का कमरा? अरे आश्रम का कमरा क्या कर रही हैं आप? एक प्याली चाय के लिए अब आप ऋषिकेश रवाना करेंगी क्या हमको? हम तो ऋषिकेश जा रहे हैं और वहीं रहेंगे। हम तो ऋषिकेश जा रहे हैं और वहीं रहेंगे। कम से कम हम वहां रह के हम अपने भोलेनाथ जी की जी भर के पूजा तो कर सकते हैं। कम से कम वहां हमसे कोई नहीं कहेगा कि हाँ इस साल रहने देते हैं रुद्राभिषेक, अगले साल करवा लेंगे। अरे आपके भगवान की पूजा को रोककर हमने अपने ऊपर पाप चढ़ाना है क्या बस? अरे हम तो बस यही सोचकर बोल रहे थे कि रुद्राभिषेक की पूजा आप अगले साल इसलिए करा लीजिए क्योंकि धीरज की तबीयत खराब है। आशु, हमने फैसला कर लिया है, हम ऋषिकेश जाएंगे और वहीं के आश्रम में रहेंगे। तुम कमरा भी ढूंढ लो और वो भी करवा दो बुकिंग। और आशु, अगर तुम नहीं करवा सकते ना बुकिंग, तो हम अपनी पढ़ी लिखी प्यारी और जुगाड़ू बहू को बोल देंगे आई लव माई बहू। तो हम अपनी पढ़ी लिखी प्यारी जुगाड़ू बहू को बोल देंगे आई लव माई बहू। आई लव माई बहू। एक बात बताइए, आप शिवरात्रि की भांग पी लिए का? कहाँ ना सुना बोले जा रही हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ आइए, आइए हमारे पास, आइए आइए आइए। नहीं, हम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। हैं? पत्नियों का तो कोई अधिकार ही नहीं होता है। पत्नियों का तो कोई अधिकार ही नहीं होता है। पतियों ने तो तानाशाही की सरकार चला रखी है। पतियों ने तो तानाशाही की सरकार चला रखी है। हम और तानाशाह? कब? इसीलिए हम जा रहे हैं ऋषिकेश, वहीं रहेंगे और वहां हम और हमारे महादेव के बीच कोई नहीं आएगा। अरे देवी जी, आप ना रुद्राभिषेक करवा लीजिए, लेकिन एक प्याली चाय तो पिलवा दीजिए। कब से मांग रहे हैं एक प्याली चाय। सच में कर ले? हाँ करवा लीजिए भाई, आप, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, करवा लीजिए आप। थैंक यू। कल वैलेंटाइंस डे और परसों रुद्र अभिषेक होगा। थैंक यू। तो कल वैलेंटाइंस डे और परसों रुद्र अभिषेक होगा। अरे एक प्याली चाय पिला दीजिए, उसके बाद में कल परसों आपने जो करना आप कीजिए। भाई एक प्याली चाय के लिए ना खोपड़ी फिर गई है हमारी। पिला रही हैं? हाँ, अभी बनाते हैं। वैलेंटाइंस डे, प्यारी बहू, आई लव माई बहू। ज्यादा ही नहीं मुंह चला रही हो। हमने आपके मन की मनमाने में मदद की ना, और आप हमें ही अपनी चाय से मक्खी बनाकर निकाल रहे हो। नहीं, वो देखो, हम कह रहे तुम्हें हमारी टीम में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जगह मांग भी नहीं रहे हैं माँ, ये तो बस हमारा कमीशन था। अब आप ही ने तो अभी कहा ना कि हम और हमारे महादेव के बीच में कोई नहीं आ सकता, तो जब आप अपने भोलेनाथ की रुद्र अभिषेक कर ही रही हैं तो अपने महादेव के साथ वैलेंटाइंस डे भी मना लीजिएगा।